Namaskar, I'm Harpreet Kaur and I welcome you all to our live and interactive session. This is our webinar series on AI tools in education. You are watching us live on PME Vidya channels 6 to 12 and also on our YouTube handle NCERT Official. Well, this series is brought to you by Central Institute of Educational Technology, that is CIET NCERT, New Delhi. Under this series, we are showcasing different AI tools that help you convert a text or anything for that matter into a very immersive and engaging content. जी हाँ, AI की मदद से हम किसी भी तरीके के कंटेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं, हम अपने टेक्स्ट को डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, अच्छी एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हैं या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम बात करते हैं पर्सनलाइज कंटेंट क्रिएशन की फॉर द स्टूडेंट्स आउट देयर। ये एक बहुत ही अमेजिंग टूल है फॉर द टीचर्स लाइक ऑल अदर AI टूल्स। लेकिन इस टूल के यूनिक फीचर्स क्या हैं और क्यों टीचर्स को इन्हें यूज़ करना चाहिए? क्या ये टूल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है या फिर हमें इसका प्राइस पे करना पड़ेगा टू अवेलिंग एंड एक्सेसिंग इट्स एडवांस फीचर्स? ये सब हम आज डिस्कवर करेंगे हमारे इस वेबिनार सीरीज में। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आज के टूल से विच इज़ आइडियोग्राम AI, तो प्लीज़ आप क्वेश्चन हमसे ज़रूर पूछिए। हमारा फ़ोन नंबर है 8800 440 559। We also have a dedicated email ID for you, that is training.helpdesk@cret.nic.in. And on our YouTube handle NCERT Official, you can send us your questions, suggestions and your feedback. Now, for this discussion, we are joined by our experts. So, please welcome Ms. Mrinal Nandkishore Ganjale. Ma'am is National ICT Awardee Teacher and she is Assistant Teacher from ZP School, Pimpalgaon, Pune, Maharashtra. Ma'am, namaskar and very warm welcome to the session. Namaste, ma'am. Thank you very much for this wonderful opportunity. और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे इस AI टूल के बारे में जी। कि इस मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेजर इज़ ऑल आवर्स और ये अपॉर्चुनिटी आपको इसलिए भी दी गई है ताकि आप हमें बता सकें किस तरीके से ये AI टूल एक वंडरस टूल है टीचर्स के लिए और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। मैं आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी, हैप्पीएस्ट 2026 टू यू। और साथ ही एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी इससे पहले कि आप बहुत डिटेल में हमें इस टूल के बारे में समझाएं, अपना प्रेजेंटेशन और डेमोन्स्ट्रेशन दें कि मैम इस टूल के बारे में सबसे यूनिक फीचर इसका क्या है और इसका रेलेवेंस क्या है टीचर्स के लिए या उन सभी के लिए जो कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं फॉर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। नववर्ष की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी हम बात करेंगे इस टूल के बारे में, आइडियोग्राम AI। इसका एक यूनिक फीचर ये है कि हम खुद की तस्वीर क्रिएट कर सकते हैं। खुद की मतलब जैसे कि एज ए टीचर मुझे अगर कुछ कंटेंट चाहिए तो वो किस यूनिक तरीके से चाहिए मुझे, तो उस माध्यम से हम एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं 4 अलग अलग फॉर्म में जी। और इसके माध्यम से हम उसका उपयोग हमारी कक्षा में कर सकते हैं, क्लासरूम में, स्कूल में, थ्रू द प्रेजेंटेशन वीडियो। ओके। तो इसलिए ये टूल जाना जाता है जी। तो इस माध्यम से हम बहुत सारी अलग अलग चीजें कर सकते हैं। राइट मैम, क्या ये जो टूल है ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है या इसके एडवांस फीचर्स एक्सेस करने के लिए हमें कुछ प्राइस पे करना पड़ता है? आजकल अगर देखा जाए तो बहुत सारे टूल्स हो गए हैं जी। और हर टूल में बेसिक फीचर्स तो फ्री दिए गए हैं। हाँ जी। और अगर हमें एडवांस चाहिए तो हमें ऑब्वियसली वो पेड वर्जन उनका लेना पड़ता है, लेकिन हम थ्रू द आइडियोग्राम जितना हमें जरूरत है उतनी फ्री की चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके मैम, मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अनइंटरप्टेड डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए इस टूल का, हमें अपनी प्रेजेंटेशन दीजिए। जो भी क्वेश्चंस हमारे पास ऑडियंसेस से आएंगे हम वो बाय द एंड ऑफ सेशन आपसे पूछेंगे। ओवर टू यू। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। अभी हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे जी। तो आज हम जानेंगे आइडियोग्राम इस टूल के बारे में। AI टूल है ये और इसके माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं हमारी कक्षा में, हमारे विद्यालय में हम क्या क्या नई चीजें कर सकते हैं हम देखेंगे। तो मैं मेरा प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ। जी जरूर। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बात करना चाहूंगी व्हाई AI इन एजुकेशन इज यूजफुल। जैसे कि ये क्यों यूजफुल है स्टूडेंट्स के लिए,
तो एआई मेक्स लर्निंग इजी, पर्सनल एंड अवेलेबल एनी टाइम। लेकिन जी। ये थोड़ा छोटे बच्चों के लिए यूज नहीं कर सकते, जो कि पर्सनल लेवल पे, जैसे कि एज ए टीचर मुझे अगर पढ़ना है तो मैं एआई का यूज कर सकती हूँ। जी। अगर कॉलेज लेवल के हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, तो वो भी एआई यूज करेंगे। ओके। और टीचर्स के लिए एआई सेव्स टाइम एंड हेल्प टीच बेटर। हम्म। कि हाँ, हमें रिसोर्सेज ढूंढने के लिए टाइम ज्यादा खर्च करना नहीं पड़ेगा, हम इजीली ये अवेलेबल हो जाता है। जी। और इससे हमारा एजुकेशन सिस्टम स्मार्ट, फास्ट एंड वेरी फ्रेंडली तरीके से हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि एआई है तो सब चीजें इजी है, लेकिन एआई कभी भी टीचर को या शिक्षा को रिप्लेस नहीं कर सकता। बिल्कुल। उसको थ्रू द गाइडेंस, अंडर द गाइडेंस स्टूडेंट्स के साथ अगर हमें इस्तेमाल करना है तो बहुत जी। ही अच्छी तरीके से और बहुत ही केयरफुली हमें उसका हर टाइम यूज करना होगा। श्योर। ये हमेशा हमें बात ध्यान में रखते हुए किसी भी टूल को इस्तेमाल हम करेंगे। जी। तो थ्रू द एनईपी 2020 आईसीटी इन एजुकेशन, तो क्या है ये? तो हम बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर है, इंटरनेट है, एप्स है एंड डिजिटल टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं एआई इन एजुकेशन में। तो एनईपी 2020 सपोर्ट करता है आईसीटी बेटर फॉर फन एंड लर्निंग। हम्म। ऑनलाइन क्लासेस है, डिजिटल कंटेंट है या स्मार्ट बोर्ड्स है, वो हम एनकरेज करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। या फिर अगर छुट्टियां हैं तो हम इसके माध्यम से कहीं भी कभी भी इसका यूज कर सकते हैं। जी। तो हम जानेंगे अभी इस टूल के बारे में कि आइडियोग्राम क्या है। तो बेसिकली ये एक टेक्स्ट टू इमेज एआई टूल है। शिक्षक इसका उपयोग पीपीटी स्लाइड, बैकग्राउंड, टाइटल स्लाइड या पोस्टर, डायग्राम और इन्फोग्राफिक बनाने के लिए कर सकते हैं। मतलब जहाँ टेक्स्ट जरूरी है या फिर स्टोरी फॉर्म में अगर हमें ले जाना है, वर्कशीट फॉर्म में अगर हमें ले जाना है, तो हम इसका बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर पाएंगे। जी। अ, तो ये क्यों यूजफुल है एजुकेशन में, हम्म। हम इसके बारे में जानेंगे। ओके। आइडियोग्राम एआई इज वेरी यूजफुल इन एजुकेशन बिकॉज इट हेल्प टीचर्स एंड स्टूडेंट्स लर्न विजुअली, क्रिएटिवली एंड क्विकली। तो विजुअलाइज लर्निंग है इसमें। जैसे कि मुझे अगर किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना है तो मैं जितना डिस्क्रिप्टिव बताऊंगी बच्चे उतना नहीं कर पाएंगे, अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं उनको कोई भी एक चित्र दिखाऊं या फिर वीडियो दिखाऊं तो वो ऑटोमेटिकली अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन कई कई बार हो जाता है कि अगर वीडियो बहुत लंबा हो तो बच्चे उसमें भी इंटरेस्ट लेते नहीं हैं। और फिर उनका वो जो लर्निंग टाइम है वो कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग टाइम में कन्वर्ट हो जाता है। जी। लेकिन थ्रू द इस टूल हम बस इमेज ही जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत अच्छी तरीके से इमेज यहाँ जनरेट कर पाएंगे। तो और टीचर का टाइम भी सेव हो जाता है, लर्निंग इंटरेस्टिंग हो जाती है एंड क्रिएटिविटी को हम बहुत ज्यादा इसमें सपोर्ट कर सकते हैं इस टूल के माध्यम से। कि हमने जैसे प्रॉम्प्ट दिए हैं उस अकॉर्डिंग हमें वो इमेज मिल सकती है। जैसे कि एआई मतलब एक रोबो ही है, हम उस रोबो को कैसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं उस तरीके से वो हमें रिएक्ट करेगा। लेकिन हमारे इंस्ट्रक्शन उसके लिए बहुत ही क्लियर होने चाहिए, बहुत ही इजी होने चाहिए और वो समझ पाए इस जी। तरीके से होने चाहिए। तो इस प्रोसेस में टीचर भी सीख पाता है और जो एआई है वो भी स्मार्ट हो रहा है, ऐसा मैं कहूंगी। जी। तो ये यूजफुल कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए है? तो देखिए, लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में वर्ड्स है, पोस्टर्स है, स्टोरीज है, हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई। जैसे कि स्टोरी टेलिंग है, छोटे बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं थ्रू द इमेज। राइट। जैसे कि स्लो मोशन का वीडियो हमें डालना है बच्चों, मतलब क्रिएट करना है बच्चों के लिए, तो हम अलग अलग प्रकार के चित्र, जैसे कि अगर हम गूगल भी कर ले तो बहुत सारे चित्र हमें मिल जाते हैं। लेकिन कई कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो ध्यान में, दिमाग में होता है वो चित्र नहीं आ पाता।
या फिर वो इमेज हमें ढूंढने में दिक्कत होती है, हम सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। तो इस माध्यम से हम वो खुद का कल्पना चित्र रियल में कन्वर्ट कर पाएंगे। जी। जैसे कि मैथ्स है, शेप्स, टेबल्स, विजुअल्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें अगर हम अच्छी तरीके से उसका प्रॉम्प्ट दे दें तो वो भी इसमें हमें इमेज क्रिएट करके देता है। और थ्रू द इमेज हम पावर पॉइंट में उसका यूज करेंगे, या फिर हम वर्कशीट भी बना सकते हैं इसके अंदर। लेकिन उसके लिए हमें प्रॉपर वो प्रॉम्प्ट देना जरूरी है। या फिर क्लासरूम में पोस्टर्स हमें लगाना है, क्लासरूम डेकोरेट करना है, तो ये सारी चीजें भी हम कर सकते हैं। साइंस के डायग्राम है, प्रोसेस है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। सोशल साइंस के मैप्स है, लीडर्स है, इवेंट्स है, जैसे कि शिवाजी महाराज जी की स्टोरी है, जी। छत्रपति शिवाजी महाराज, हिस्टोरिकल मूवमेंट है, हमें वो क्रिएट करना है इमेज, तो हम थ्रू द इस आइडियोग्राम से वो भी कर सकते हैं। बेस्ट फॉर डिजिटल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, पीपीटीज में जो हम कंटेंट यूज करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी इमेज नहीं ले सकते क्योंकि वो हमारी खुद की नहीं होती। तो जी। हम इस माध्यम से वो इमेज क्रिएट करके उसका यूज करेंगे या फिर यूज कर सकते हैं। अ, उस साथ ही साथ स्टूडेंट सेंटर एंड आईसीटी फोकस्ड टीचर आइडियोग्राम एआई फिट्स perfectly with joyful life oriented learning and 21st century learning skill बच्चों को मतलब बढ़ावा देता है। तो देखिए हम कहाँ कहाँ उसका यूज करेंगे। जैसे कि मैंने अभी शुरुआत से ही बताया कि हम पोस्टर बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, डायग्राम, लेसन के लिए ये सारी चीजें हम बना सकते हैं। इमेज फॉर पीपीटी, स्मार्ट क्लासरूम टीचिंग का यूज कर सकते हैं। पिक्चर बेस्ड वर्कशीट और फ्लैश कार्ड भी बना सकते हैं। प्रोजेक्ट वर्क विजुअल फॉर स्टूडेंट, स्टोरी, पोयम, वोकैबलरी, इमेज, लैंग्वेज लर्निंग के लिए ये यूजफुल होगा। मैथ्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसका यूज करेंगे। साइंस प्रोसेस, एक्सपेरिमेंट, विजुअल्स, सोशल स्टडीज, मैप्स, नोटिस बोर्ड, असेंबली के लिए कोई अगर हमें चाहिए, इवेंट पोस्टर और अदर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के लिए ये टूल इस्तेमाल किया जा सकता है। अ, अभी अगर हम देखें तो बहुत सारे टूल्स है और बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं। ज्यादातर एआई पे बहुत ज्यादा हो गया, मतलब ज्यादातर एआई यूज करते हैं और हर एप्लीकेशन में एआई का एक फीचर भी होता है। तो हर एक ऐप का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग उसका फीचर है। लेकिन जैसे कि मैं अगर रूरल एरिया में काम करती हूँ, मेरी क्रिएटिविटी के अनुसार मैं वो ऐप यूज करूंगी या फिर मैं वो टूल यूज करूंगी। हर टीचर की रिक्वायरमेंट अलग है, हर टीचर के पास अलग अलग बच्चे हैं। जैसे कि क्लासरूम में 50 बच्चे हैं तो 50% बच्चे अलग हो, 30% अलग होते हैं, 30% अलग होते हैं, 40% अलग होते हैं। ऐसे ही टूल है और टीचर को डिसाइड करना है कि कौन सा टूल कब इस्तेमाल करे। तो ये उनमें से ही एक प्रकार है इस टूल का कि हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम ये टूल यूज कर सकते हैं। तो देखिए हम ये टूल कैसे यूज करेंगे, तो आपको उसकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा या फिर उसके मोबाइल एप्लीकेशन है। जी। अभी आपको जो शो हो रहा है वो है उसकी वेबसाइट। तो आप मोबाइल और कंप्यूटर दोनों के मदद से इस वेबसाइट पर खुद का अकाउंट बना के इसको यूज कर सकते हैं। एज वेल एज ये ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है, ये उसका लिंक है और ये उसका लोगो है। और एज वेल एज ये एंड्रॉइड ऐप पे भी अवेलेबल है कि हम ऐप लेकर भी इस एप्लीकेशन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेबसाइट ओपन करना पड़ेगा जी। ideogram.ai एंड उसको लॉगिन करना पड़ेगा। तो उसके बाद अगर हम नए हैं, मतलब हमने इसके पहले कभी भी ये एप्लीकेशन यूज नहीं किया, तो हमें साइन अप करना पड़ेगा थ्रू द जीमेल। और उसके बाद सब तो अब यूजर फ्रेंडली हो ही गए हैं ड्यूरिंग द कोविड, मतलब कोविड के बाद बहुत सारे
डिजिटल जैसे कि डिजिटल युग हम बोलेंगे जी। कि सब स्मार्टली तरीके से स्मार्ट एप्लीकेशंस यूज करते हैं, बहुत ही केयरफुली जी। तरीके से। मतलब हमें बाकी सब चीजों का भी ध्यान रखना है कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन हमें कहाँ शेयर करनी है, हम्म। कहाँ नहीं करनी, ये सारी चीजें। तो हमने अगर उसका एप्लीकेशन लिया या फिर आप वेबसाइट से जा रहे हो, तो आपको विजिट करना होगा, फिर आपको साइन अप करना होगा थ्रू द जीमेल। और देन आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? आपको यूजर नेम डालना है, आपका जो कोई भी डिस्प्ले हैंडल है, जी। तो उसको आपको क्या करना होगा? डिस्प्ले हैंडल मतलब आपका नाम। ओके। अगर आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको नहीं शेयर करना तो आप नहीं कर सकते। अ, और देन आपको क्या करना है? ज्वाइन आइडियोग्राफ एंड डिस्कवर, आपको उसको कि क्या क्या है इसमें एक्सप्लोर, कौन कौन सी चीजें आप कर सकते हो। देन राइट अ प्रॉम्प्ट। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इस एप्लीकेशन की, कि हम प्रॉम्प्ट कैसे लिखेंगे। जैसे कि इससे पहले भी मैंने बताया कि आप जब कभी कौन से ही एआई का यूज करते हो, तो हमें ये बात समझनी होगी कि वो एक रोबो है, और मैं जैसे इंस्ट्रक्शन दूंगी वो वैसे ही फॉलो करेगा। हमने बहुत सारी मूवीज भी देखी है कि रोबो कैसे काम कर सकते हैं। अगर हमारा एक भी इंस्ट्रक्शन गलत हो गया, तो वो उनको खुद की सोच, मतलब खुद की सोच नहीं होती, हम जो बोलते हैं वो फॉलो करेंगे। तो हमें प्रॉम्प्ट बहुत ही क्लियर लिखना है, और इससे होगा क्या? हमारी भी क्लियरली प्रॉम्प्ट हम लिख पाएंगे इस मदद से, और हमें भी हम भी खुद की क्रिएटिविटी इसमें यूज कर पाएंगे। फिर जनरेटिंग इमेज, जब हम प्रॉम्प्ट उसमें डालेंगे तो इमेज जनरेट होगी। और जब इमेज जनरेट होगी, तो एक वेब पेज है, जैसे कि मैंने कोई प्रॉम्प्ट लिख दिया कि अर्ली इन द मॉर्निंग सन, और ऐसे कुछ लिख दिया, और मैंने जनरेट करके बोल दिया, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली 4 इमेज आएगी, जनरेट होगी। थोड़ा सा टाइम लेगा वो, इसके लिए नेट भी जरूरी है। अ, और फिर उसमें से मुझे जो चाहिए वो हम इमेज ले सकते हैं, या फिर अगर मेरे हिसाब से वो इमेज नहीं बनी, तो मैं दूसरी भी बना सकती हूँ। अब देखिए, आइडियोग्राम जनरेट 4 इमेज एट अ टाइम यूजिंग ग्राफिकल प्रोसेसिंग on remote server. While the generation is happening, you will see मतलब जब वो जनरेट होती है इमेज, तब हम देख पाते हैं कि कैसे जनरेट हो रही है, या फिर मुझे कुछ उसमें बदलाव चाहिए, और आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा वो इमेज जनरेशन के लिए। आफ्टर वेटिंग अ फ्यू सेकेंड, यू जनरेट योर जनरेशन इज कंप्लीट। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हो कि ये 1 2 3 4, ये 4 अलग अलग प्रकार की इमेज हैं। तो मुझे इनमें से कौन सी अच्छी लगी, तो मैं वो ले सकती हूँ। वो हमें अलग अलग फॉर्मेट में दे देता है। फिर एक्शन की बात है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, हम लाइव डेमो पे भी जाएंगे, लेकिन मैं अभी ये डिस्क्राइब करती हूँ आपको कि देखिए यहाँ आपका यूजर नेम है। ये पब्लिक रखनी है आपको इमेज, या फिर प्राइवेट रखनी है। या फिर अगर इमेज जनरेशन के बाद आप देख पा रहे हो कि यहाँ 4 इमेज है, मैंने ये सिलेक्ट की और मुझे वो डाउनलोड करनी है। फिर उसमें अगर मुझे एडिट करना है तो भी मैं एडिट कर सकती हूँ। उसका रेजोल्यूशन कितना चाहिए, उसका मतलब स्टाइल कैसा चाहिए, और अलग अलग चीजें कि इस फॉर्मेट में ही चाहिए मुझे, उसका रेशियो कितना चाहिए, ये सारी चीजें एप्लीकेशन में अवेलेबल है, और आप आपके अकॉर्डिंग वो क्रिएट कर सकते हो। तो देखिए, जैसे कि प्रॉम्प्ट की बात हो रही है, एजुकेशनल पीपीटी स्लाइड प्राइमरी फॉर स्टूडेंट, जैसे कि टॉपिक है वाटर साइकिल, तो हमें सिंपल आइकॉन चाहिए होंगे। वाटर साइकिल मुझे प्रॉम्प्ट जनरेट, मतलब मुझे वो इमेज चाहिए,
तो सिंपल आइकॉन, कलरफुल चाहिए, क्लीन लेआउट चाहिए, वाइट बैकग्राउंड, ऐसे मैंने मेरी रिक्वायरमेंट बता दी। ऐसे मैंने मेरा प्रॉम्प्ट लिख दिया एकदम सरल तरीके से। वही प्रॉम्प्ट मैंने हिंदी में लिखा है कि जल चक्र है, सरल चित्र चाहिए मुझे, रंगीन चाहिए और साफ डिजाइन चाहिए। क्योंकि साइंस में कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी और मतलब क्लियर हो तो बच्चे आसानी से समझ पाते हैं। स्टेप 3, स्टाइल चुनना है हमें कि हमें कौन सा स्टाइल चाहिए। उसके लिए बहुत सारे फिल्टर्स है उसमें, उसमें से कोई भी एक आप चूज कर सकते हो कि टेक्स्ट बेक्स चाहिए, कि आपको फ्लैट डिजाइन चाहिए, या फिर पोस्टर या फिर टाइटल स्लाइड चाहिए। एंड जनरेशन इमेज, कि लास्ट में है कि इमेज फिर जनरेट हो गई एंड देन फिर उसको हमें क्या करना है, डाउनलोड करना है पीएनजी फॉर्मेट में, या हाई क्वालिटी इमेज लेकिन जनरेट होती है। ये इसका प्लस पॉइंट है कि हाई क्वालिटी इमेज आपको मिलेंगी, ऐसी ब्लर या फिर उसका जो मतलब क्लियरिटी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से होगी। यूज इमेज इन पीपीटी, फिर हम उस इमेज को पीपीटी में डाल के हम कहीं भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, थ्रू फॉर द लेसन, फॉर द प्रेजेंटेशन। और ये तो बेसिक चीजें हैं कि हमें पीपीटी और फिर प्रेजेंटेशन कैसे। अब देखिए हम मैथ्स पे जाते हैं कि मैथ्स का हमें विजुअल्स चाहिए, तो हम प्रॉम्प्ट उसके हिसाब से, मैंने ये अलग अलग प्रॉम्प्ट लिखे हैं तो हम उसका यूज कर पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट टिप्स क्या है कि यूज लेस टेक्स्ट एंड मोर विजुअल्स, कि हम टेक्स्ट कम इस्तेमाल करके विजुअल्स ज्यादा यूज करें तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर्ड हो पाएगा। फॉन्ट साइज हम एडजस्ट कर पाएंगे, और कलर्स बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ एक मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है थर्स्टी क्रो का, जैसे कि एक सीन ही लिखा है मैंने। थर्स्टी क्रो एक स्टोरी है, तो क्रो नियर अ पॉट विथ वाटर एंड स्टोन, विलेज बैकग्राउंड, मतलब ये मेरा प्रॉम्प्ट है। सिंपल कार्टून मॉरल स्टोरी फॉर किड्स, तो ये मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है एक ही। दूसरा हिंदी में लिखा है मैंने, खरगोश और कछुआ। कछुए की कहानी है, हरा जंगल मुझे चाहिए, दौड़ शुरू करते हुए सरल कार्टून चाहिए मुझे, चमकीले रंग और बच्चों के लिए चाहिए, तो वो उस अकॉर्डिंग मुझे इमेज बना के देगा। और ये मैंने मराठी में प्रॉम्प्ट लिखा है, प्रामाणिक लाकूड तोड्या। तो ये मतलब जो मराठी स्पीकर है उनको समझ में आएगा की नदी काठी उभा लाकूड तोड्या, पाण्यात पाण्यात पडलेली कुऱ्हाड आणि जंगल दृश्य मुलांची गोष्ट। तो ये अलग अलग स्टोरी के प्रॉम्प्ट थे। अभी मैंने एक ही स्टोरी के स्टार्ट, मिडल एंड एंड ये प्रॉम्प्ट लिखे हैं। हैरे एंड टॉर्टोइज इन अ ग्रीन फॉरेस्ट, हैरे मेकिंग अ फन, मतलब ये सारा है। तो मुझे लगता है अभी, हाँ, ये प्रॉम्प्ट मैंने डाले और फिर ये इमेज बन के आई थी कि ये इमेज है, थ्रू द आइडियोग्राम मैंने बनाई है। तो ऐसे अ, अभी मैंने डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया है, तो अब हम सीधे जाएंगे लाइव डेमो पे कि कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्रोम पे जाके IDEOGRAM ऐसे टाइप करना है, जैसे कि मैंने यहाँ टाइप कर दिया है। तो आपको नीचे सबसे पहले ये वेबसाइट आएगी और ये उसका आइकन है, तो उस पर हमें क्लिक करना है। जैसे कि मेरा ऑलरेडी इस पर अकाउंट है, तो ये मैं ऑलरेडी लॉगिन हो चुकी हूँ। मैं वो भी आपको दिखाऊंगी कि हमें शुरुआत कैसे करनी है, लेकिन हम पहले तो सिर्फ लाइव मतलब होम पेज है उसका, उसकी जानकारी लेते हैं। तो देखिए यहाँ एक्सप्लोर का बटन है, तो मैंने ये क्लिक किया कि इसमें क्या क्या है हम देख पाएंगे। देन क्रिएट, क्रिएट में माय क्रिएशन की हमने क्या क्या क्रिएट किया है। तो देखिए आप देख पास मतलब आप देख रहे हो कि मैथ्स के ये कुछ एडिशन के एग्जाम मैंने प्रॉम्प्ट दिए थे, और अभी हमने बताया कि टॉर्टाइज की जो स्टोरी थी खरगोश की, वो मैंने
आपको दिखाई थी वो वही इमेज है, लेकिन इसका प्रॉम्प्ट अलग है। मैंने ये प्रॉम्प्ट बहुत ही सिंपल तरीके से दिया था, और ये कुछ एडिशन के हैं, मतलब ये मैंने क्रिएट किए हुए हैं। ये कैनवास है, कैरेक्टर्स है और नोटिफिकेशन है। अब देखिए आपको यहाँ ये दिखेगा 6 स्लो क्रेडिट्स लेफ्ट, मतलब आपको वीकली क्रेडिट मिलते हैं इस वेबसाइट पे, और वीकली 10 क्रेडिट्स मिलते हैं, 10। और उसके बाद हमें फिर नए अकाउंट से लॉगिन करके भी हम हमारा क्रिएशन कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमें हर बार पेड लेना पड़ेगा। हम टेम्पररी मेल आईडी यूज करके भी इसका यूज कर सकते हैं, अगर पॉसिबल नहीं है तो। आपको अगर ये एप्लीकेशन अच्छा लगा तो आप आपके हिसाब से अ, उसमें कन्वर्ट भी कर सकते हो, आपका जो कोई भी प्लान है वो। अब देखिए यहाँ जनरेट न्यू और अपलोड एंड एडिट, मतलब आप कौन सी भी इमेज अपलोड करके भी उसके लिए प्रॉम्प्ट दे सकते हो, और अगर आपको डायरेक्टली प्रॉम्प्ट देना है तो आप वो भी दे सकते हो। नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा ऐड इमेज ऑटो, जैसे कि यहाँ अलग अलग ऑप्शन है, और यहाँ ऑप्शन है 1 2 3 4 नंबर ऑफ इमेज, आपको कौन सी चाहिए। लेकिन हमारा जैसे कि फ्री क्रेडिट है तो वो 4 ही आएगा। और ये है कि आपको लैंडस्केप चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, और आपके अकॉर्डिंग आपको जिस फ्रेम में चाहिए आप आपके हिसाब से, या फिर कस्टम भी आप कर सकते हो। जैसे कि मुझे अभी ये ठीक है, और मुझे अब जनरेट करना है। मुझे, अगर हम मान ले कि मुझे प्रॉम्प्ट के बारे में पता नहीं और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मुझे बस एक इमेज चाहिए, तो देखिए मैंने टाइप किया टॉर्टोइज एंड जैसे, अब मैं थोड़ा सा प्रॉम्प्ट पर जाती हूँ। जैसे कि ये स्टोरी है, ये जी। प्रॉम्प्ट मैंने लिखे हैं, और जैसे कि हम ये स्टोरी ही लेते हैं टॉर्टोइज की, कि ये प्रॉम्प्ट मैंने प्रॉपर लिखा है, लेकिन अ, अगर मैं डायरेक्टली डालूं इमेज तो कैसा आएगा। तो जैसे कि मैंने बस टॉर्टोइज एंड हेयर ये डाल दिया, और बस इतना ही, और मैंने जनरेट कर दिया। तो देखिए जब मैंने जनरेट पे क्लिक किया तो यहाँ आपको गेटिंग मैजिक प्रॉम्प्ट, और ये 0%, अभी 70% ये दिखा रहा है, मतलब हमें थोड़ी देर रुकना है और फिर इमेज जनरेट होगी। तो देखिए ये मेरी इमेज जनरेट हो गई है। तो हम देख पाएंगे ये 1 2 3 4, ये 4 इमेज मुझे मिल गई। तो इनमें से, लेकिन मैंने प्रॉम्प्ट बस सिंपल दिया था, कुछ भी ऐसे डाला नहीं था। तो आप देख सकते हो ये खरगोश थोड़ा अलग दिख रहा है, ये अलग है, ये अलग ही है, और कछुआ भी बहुत ही डिफरेंट लग रहा है। तो मुझे जो चाहिए वो मैं ले सकती हूँ। इफ अब देखिए मैं कुछ अच्छी तरीके से थोड़ा सा प्रॉम्प्ट, अगर मैंने प्रॉम्प्ट चेंज कर दिया, जैसे कि मैंने प्रॉपर तरीके से प्रॉम्प्ट लिया, जैसे कि मेरी ये स्टोरी लाइन है, ये स्टार्ट का है, ये मिडल का है, और ये एंड वाला है। ये 3 पोर्शन में मुझे मेरी स्टोरी कंप्लीट करनी है। तो मैं क्या करूंगी, तो मैंने ये प्रॉम्प्ट डाल दिया, और प्रॉपरली ग्रीन फॉरेस्ट हेयर मेकिंग अ फन ऑफ द स्लो टॉर्टोइज एंड सिंपल कार्टून, एंड मैंने इमेज जनरेट बोल दी। तो देखिए इमेज जनरेशन शुरू हो गया। हमें बस इस जनरेशन के, मतलब जनरेट होने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हाँ, अभी आप देख सकते हो 4 अलग प्रकार के इमेज हमें दिखाई देंगे, 1 2 3 4। तो अगर मैं इसको, मुझे
ये इमेज अच्छी लगी इनमें से। कि पहले तो स्टोरी की शुरुआत जैसे यही है कि न, मतलब वो खरगोश टीज कर रहा था कछुए को, ऐसी कुछ है। तो देखिए मुझे ये इमेज अच्छी लगी, तो मैंने उस पर क्लिक किया कि मुझे ये इमेज चाहिए। और हर इमेज आपको डाउनलोड करने की जरूरत भी नहीं है, आपके अकाउंट पे वो रह भी जाएगी, जैसे कि माय क्रिएशंस में। जब मैं डाउनलोड पे जाती हूँ तो आपको इस तरीके से एक टैब पॉपअप ओपन होगा। और यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शन है। मैं अगर डाउनलोड पे जाऊं तो देखिए ये है 100% क्वालिटी, लेकिन ये पीएनजी इमेज है और ये लॉक है। मतलब इसके लिए मुझे वो प्रीमियम एप्लीकेशन चाहिए मेरा, या फिर अपग्रेडेड चाहिए। और जेपीईजी 70% क्वालिटी है, लेकिन मेरा काम इससे चल जाएगा। तो मैं ये डाउनलोड कर सकती हूँ। मुझे ये शेयर करना है तो मैं इस माध्यम से थ्रू द लिंक व्हाट्सएप मैसेंजर शेयर कर सकती हूँ। थ्री डॉट्स पे चली जाऊँ तो इतने सारे ऑप्शंस है कि प्रोफाइल फोटो है, मैजिक फिल है इसमें, लेकिन ये सारे लॉक्स है। बस डिस्क्राइब स्टाइल एंड कैरेक्टर और पिन इमेज। और मुझे अगर पसंद नहीं आई तो मैं उस इमेज को रिट्राई भी कर सकती हूँ। देन ये है प्रॉम्प्ट, कि मैंने कौन सा प्रॉम्प्ट दिया था। ये मैजिक प्रॉम्प्ट है और ये स्टाइल है, इसका मॉडल है। और ये मैंने इमेज पब्लिक कर दी है। तो देखिए मैंने अगर डाउनलोड कर दी इमेज तो ये मेरे सिस्टम में डाउनलोड हो गई है। अब हम ओके, मेरे सिस्टम में वो डाउनलोड भी हो गई है। जी। देन अब हम जाएंगे नए अकाउंट पे। जैसे कि आपको ये आइडिया तो आया कि इमेज कैसे क्रिएट करते हैं। तो अब हम एक नए अकाउंट में जाके शुरुआत से फिर से ये शुरू करेंगे। तो देखिए मैंने एक नया अकाउंट ओपन किया है कि इसमें मैंने वो एप्लीकेशन, मतलब मेरा साइन इन पेज नहीं है। जैसे कि ये है डायरेक्टली मेरा लॉगिन था, आइडियोग्राम एआई, ये मेरा डायरेक्टली लॉगिन था। तो मैंने क्या किया, अब नया अकाउंट मुझे बनाना है, या फिर स्टार्टिंग से कि मैं लॉगिन कैसे करूं। तो देखिए जब हम वेबसाइट डालेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें वो वेबसाइट मिलेगी। तो कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं, एप्पल कर सकते हैं, या फिर माइक्रोसॉफ्ट कर सकते हैं। तो मैंने गूगल कर दिया, कंटिन्यू विद गूगल। और आपको आपका अकाउंट चूज करके लॉगिन करना है। ये शुरुआत से है। आप अगर सेशन देख पा रहे हो तो आप मतलब अभी भी कर सकते हो इमेज क्रिएट। तो देखिए यूजर नेम मैंने पीपीटी में बताया था कि आपको जो यूजर नेम चाहिए वो आप दे सकते हो। तो मुझे यही चाहिए, मैंने कंटिन्यू किया। इट टेक सम टाइम। अब मैं इसका यूज किसके लिए करूंगी, पर्सनल के लिए, वर्क के लिए, या फिर स्कूल के लिए। तो मुझे इसका यूज स्कूल के लिए करना है। तो मैंने स्कूल सिलेक्ट किया। फिर मैं उसके साथ क्या करूंगी, लेकिन मैंने बस कंटिन्यू किया। ये उनके प्लान्स है, मैंने किया कंटिन्यू विथ फ्री प्लान। और फिर इसका थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन उनकी तरफ से दे देते हैं। हमें बस नेक्स्ट करना है। मतलब देखिए द प्रॉम्प्ट बॉक्स, इसमें मेन है प्रॉम्प्ट। हम प्रॉम्प्ट कैसे डालते हैं, यहाँ 1 2 3 4 ऐसे 4 टाइप के प्रॉम्प्ट है। मतलब ये अभी जस्ट टूर है। मैंने ये प्रॉम्प्ट सिलेक्ट किया और नेक्स्ट किया। देखिए उसके बाद फाइन ट्यून योर इमेज, मतलब फिर इमेज क्रिएट होगी, एड इमेज ऑटो, 4 इमेज क्रिएट होंगे। और इसका 1 by 1। फिर मैंने नेक्स्ट किया एंड ऑल सेट, मतलब इमेज जनरेट हो जाएगी। ओके। इस वेबसाइट के थ्रू भी हम लर्न कर सकते हैं कि अगर हम नए हैं, हमें कुछ भी नहीं पता, तो इसके थ्रू भी हमारी छोटा सा वेबसाइट टूर भी हो जाएगा। जी। तो देखिए यहाँ हमें प्रॉम्प्ट फिर से डालना है शुरुआत से।
अभी हमने जो लिखा, अगर हम हिंदी में प्रॉम्प्ट लिखे, मैं जैसे कि अब हम मराठी में प्रॉम्प्ट लिखते हैं, जैसे कि सूर्य। मैंने बस एक ही नाम डाला, सन, मतलब सूर्य, और मैंने जनरेट बोल दिया। कि मैंने कुछ भी डाला नहीं कि सन कैसा होना चाहिए, या फिर वो मुझे बहुत ही ब्राइट चाहिए, या फिर इवनिंग वाला चाहिए, ऐसा कुछ भी मैंने डाला नहीं, बस सन लिख दिया। तो देखिए ये चार प्रकार के इमेज आ गए। आप देख सकते हो व्यू इन क्रिएशन में अगर मैं चली जाऊं, तो कुछ इस प्रकार की इमेज मुझे मिल गई, सन की, सूर्य की। और अगर हम थ्रू द प्रॉम्प्ट चले जाए, जी। हम प्रॉम्प्ट अच्छी तरीके से यूज कर सके, तो देखिए जैसे कि अभी हमने एक लैंग्वेज का किया, अब हम, हाँ, शिवाजी महाराज की कहानी का थोड़ा सा हम करते हैं। देखिए मैंने एक प्रॉम्प्ट यहाँ है कि छोटे शिवाजी महाराज अपनी माता जीजाबाई के साथ वीरता की कहानी सुनते हुए, गांव का दृश्य और सरल कार्टून, ये मेरा स्टोरी लाइन का स्टार्टिंग है। तो मैंने ये प्रॉम्प्ट यहाँ लिख दिया, हिंदी में लिख दिया मैंने, और मैंने उसको जनरेट कर दिया। जैसे कि इसकी मतलब इंग्लिश ही चाहिए, या फिर हम एक ट्राई कर लेते हैं कि कैसे हमारा चित्र बन के आ जाता है। जी। नहीं, हमारे हिसाब से तो वो नहीं आया, अच्छा मतलब कुछ हम्म। अलग ही आया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से रीजनरेट इमेज करना पड़ेगा। लेकिन ओके। सेम प्रॉम्प्ट अगर हम इंग्लिश में लगते, तो शायद वो अंडरस्टैंड कर पाता। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉम्प्ट लेते हैं मैथ्स का। एडिशन का। टू प्लेट्स विथ एप्पल्स, फर्स्ट प्लेट हैज टू एप्पल, सेकेंड प्लेट हैज थ्री एप्पल एंड कलरफुल कार्टून। मैंने प्रॉम्प्ट पहले से ही लिखे थे ताकि हमारा टाइम भी सेव हो जाए। हाँ, तो देखिए ये चार इमेज बन के आ गई। जैसे कि मैंने लिखा था टू प्लेट्स विथ एप्पल, तो फर्स्ट प्लेट हैज टू एप्पल, तो दो एप्पल है। सेकेंड प्लेट हैज थ्री एप्पल, थ्री प्लेट है। ये जस्ट, हाँ, एंड कलरफुल मुझे वो इमेज चाहिए थी। तो ये फर्स्ट इमेज है मेरी, तो मुझे ये अगर चाहिए तो मैंने उसको डाउनलोड किया। देन मेरा सेकंड प्रॉम्प्ट में डालूंगी कि मुझे वो स्टोरी लाइन उसकी बिठानी है। तो मेरा सेकंड मतलब स्टार्ट, मेरा प्रॉम्प्ट कैसे गया था, स्टार्ट मिडिल एंड एंड। और आप प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए भी जैसे कि जेमिनी है, चैट जीपीटी है, उसका भी आप यूज कर सकते हो। हमारे वेबिनार सीरीज में इससे पहले ये उसके वेबिनार्स हुए, तो आप उनके मदद से जी। वो वो यूज कर पाओगे। तो देखिए मैंने अब बताया था कि हमें 10 क्रेडिट मिलते हैं एवरी वीक। तो हम हमारे जीमेल के थ्रू या फिर टेम्पररी जीमेल के थ्रू भी वो क्रेडिट हम यूज कर पाएंगे इसके लिए। और ये अच्छी बात है, अगर स्कूल में बच्चे इस एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं, तो उनको भी लिमिटेशंस आ जाएगी कि हमें आज इतना ही यूज, हम इस वीक इतना ही यूज कर पाएंगे। तो उस तरीके से हमारा प्रॉम्प्ट होना चाहिए। देखिए अब सेकंड इमेज थी एप्पल्स कमिंग टुगेदर टू शो एडिशन, टू एप्पल प्लस थ्री एप्पल काउंटिंग क्लियरली एंड सिंपल। तो ये चार इमेज बन के आई है। मैं अगर व्यू इन क्रिएशन में देखूं, तो देखिए ये चार प्रकार की इमेज है। इसमें से मुझे कौन सी अच्छी लगी, तो मुझे ये इमेज थोड़ी सी क्लियर और बहुत ही सिंपल ये अच्छी लगी, तो मैंने ये डाउनलोड कर दी।
अब मेरा एंड है, मतलब मेरा जो प्रॉम्प्ट है उसका एंड है टोटल एप्पल शो एज 5 नंबर इक्वेशन। और मैंने फिर से वो प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट किया। एंड जनरेट। देखिए जैसे जैसे हम इमेज क्रिएट करते हैं हमारे क्रेडिट कम होते जाते हैं यहाँ पे। और फिर से वो क्रेडिट हमें आफ्टर वीक मिल जाएंगे। अब देखिए लास्ट का हमारा एंड वाला था टोटल एप्पल्स शो एज 5 नंबर इक्वेशन 2 + 3 = 5 बिग क्लियर नंबर्स एंड हैप्पी कार्टून स्टाइल। छोटे बच्चों को कार्टून स्टाइल में अगर हम दिखाएंगे तो वो बहुत ही जैसे कि ये इमेज अच्छी है, मुझे अच्छी लगी तो मैंने ये ले ली। तो इस प्रकार के साथ क्या हुआ मेरा, और मुझे अगर नहीं चाहिए तो मैं वो हटा भी सकती हूँ उसको। और फिर नए, मतलब मेरे क्रिएशन में मुझे अगर नहीं चाहिए तो वो मैं इरेज भी कर सकती हूँ। तो इस प्रकार के साथ हमने अभी क्या किया, मैथमेटिक्स की एक स्टोरी लाइन क्रिएट कर दी थ्रू द अकाउंट। अभी हम इस अकाउंट के क्रेडिट मतलब अभी भी हमारे पास है। तो हम और एक साइंस का टॉपिक लेंगे, फोटोसिंथेसिस। तो ये मेरा स्टार्ट है, मेरा मिडल है एंड एंड है। अगर मैं ओनली फोटोसिंथेसिस यही प्रॉम्प्ट दूं तो हम देख पाएंगे कि क्या आता है। मतलब मैंने प्रॉपर प्रॉम्प्ट नहीं लिखा और मैंने बस यहाँ डाला फोटोसिंथेसिस और मैंने जनरेट किया। तो हम देखते हैं कि क्या आएगा। अभी आप देख सकते हो कि जीरो, मतलब शो क्रेडिट, हमें अभी क्रेडिट नहीं है हमारे पास। इमेज जनरेशन के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। इट्स डिपेंडिंग ऑन अवर स्पीड, वाईफाई स्पीड। और जी। हाँ, तो देखिए अभी ये इमेज आ गई। मतलब इसमें ऐसे ठीक ही है लेकिन इतना भी कुछ क्लियर समझ नहीं पा रही हूं मैं। तो अभी इस अकाउंट पे अगर हम जाए और मैंने फिर अभी ये वर्किंग नहीं करेगा क्योंकि हम्म। हमारे यहाँ के क्रेडिट खत्म हो गए हैं। तो ओके। हम क्या करते हैं, अब नया अकाउंट बना, मतलब जैसे कि टेम्पररी मेल हम यूज करते हैं हम्म। उस प्रकार से हम टेम्पररी मेल यूज करेंगे। ताकि हम वो और फीचर्स एक्सेस कर सकें जो भी हाँ, हम। मतलब हमें जरूरत नहीं है कि हर बार हम परचेस जी। ही कर सकते। हम्म। और बच्चों के लिए भी ये लिमिटेशंस है तो ये अच्छी चीज है, ऐसे बिल्कुल। मुझे लगता है कि बच्चे बहुत ही सावधानी से यूज करेंगे, ज्यादा यूज नहीं करेंगे। राइट। अब हम जितने अपने फीचर्स बताए हैं उतने बच्चों के लिए काफ़ी भी हैं जिस तरह के कंटेंट हम जनरेट हाँ, करना चाहते हैं। उतने काफी है। हम्म। जी। मैम हमारे पास समय की भी थोड़ी कमी है। सो हाँ ऑलरेडी आपने बहुत चीज़ें बताई हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट है जो आप बताना चाहेंगे या फिर हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? हाँ, जरूर मैम। तो मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ आपसे, राइट? यस। ओके। मैम सबसे पहले तो आप ये बताएं, ये जो हमारा टूल है इसके बहुत ही वंडरफुल फीचर्स हैं और जैसे कि आपने बताया कि अगर हम सेटिस्फाइड नहीं हैं रिजल्ट से तो हम रीजनरेट भी कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट दोबारा लिख सकते हैं, रीजनरेट कर हम्म। सकते हैं इमेजेस को। मैम एक इंक्लूसिव क्लासरूम में जहाँ हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है, उसके सीखने का तरीका अलग है, उसके इंगेज होने के माध्यम अलग हैं, इस इमर्सिव टेक्नोलॉजी को, इस आइडियोग्राम एआई को हम किस तरीके से एक इंक्लूसिव क्लासरूम सेटअप के लिए यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि इंक्लूसिव क्लासरूम में मतलब नॉर्मल क्लासरूम में भी बहुत अलग अलग बच्चे होते हैं। जी।
कोई भी सेम लेवल का नहीं होता। जैसे कि हाथ की पांची उंगलियां, मतलब पांचों उंगलियां हम्म। डिफरेंट है, वैसे ही बच्चे भी है। जी। अ, तो हम इसका यूज, जैसे कि बाकी के आप बोलेंगे कि बाकी के ऐप से उसमें वीडियो बना सकते हैं, ये बना हम्म। सकते हैं, वो बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके की इमेज अगर हमें जनरेट करनी है तो हम इस टूल के माध्यम से जा सकते हैं। वीडियो, अगर हम हर बार वीडियो ही दिखाने लगे तो उसको हम्म। एक्सप्लेन करने के लिए भी हम वीडियो को रोकते हैं। जी। लेकिन साइंस है, उसमें अगर हमें एक्सप्लेन करना है बहुत ही अच्छी तरीके से, और मुझे इमेज बहुत ही क्लियर चाहिए, हाँ जी। और मेरे दृष्टिकोण से जो इमेज है वो मुझे नेट पे भी नहीं मिली, जी। तो मैं इसका यूज कर सकती हूँ। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे जो दिमाग में है वो इमेज मुझे मिलती ही नहीं है, बहुत ढूंढो फिर भी नहीं मिलती। तो हम्म। हम थ्रू द प्रॉम्प्ट ये कर सकते हैं। तो हम कॉपीराइट से बच सकते हैं, हम टेलर मेड कंटेंट यूज़ कर सकते हैं एज पर द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड एज पर द विजन ऑफ द टीचर, कि टीचर बच्चों को किस तरीके से और क्या समझाना चाह रहे हैं। मैम, इस तरीके के टूल्स जब हम यूज़ करते हैं, क्योंकि सारा खेल प्रॉम्प्ट का होता है, जितना सटीक प्रॉम्प्ट रहेगा, इफेक्टिव प्रॉम्प्ट रहेगा, उतने ही हमें एक्यूरेट, मैं कहूँगी क्लोज टू एक्यूरेसी, हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। तो क्या इससे कहीं ना कहीं हमारी जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं जिनकी हम बात करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, लॉजिक, रीजनिंग, क्या इन सब पर कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ता? क्योंकि हमें तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हाँ, वो भी है कि मतलब हमें मतलब एआई के माध्यम से, जैसे कि इससे पहले जब हमें होमवर्क कंप्लीट करना था होता था, तो हम अगर क्वेश्चन है तो हम टेक्स्ट बुक में वो क्वेश्चन ढूंढते थे उसका आंसर। जी। लेकिन आजकल होता क्या है, और हमारे मतलब हमारे टाइम में वो गाइड आता था, नवनी मतलब जो कोई भी है रेफरेंस बुक यूज़ उस, करते थे। हाँ, रेफरेंस बुक आते थे। लेकिन हर किसी के पास वो भी होते नहीं, तो हम नॉर्मल टेक्स्ट बुक से वो ढूंढते थे। लेकिन जी। आजकल के बच्चे इमिजिएटली पहले तो गूगल पे जाते थे, अब वो गूगल पे भी नहीं जाते, डायरेक्टली चैट जीपीटी पे खोल देते हैं और फिर वो सारा यूज कर लेते हैं। लेकिन इसमें ऐसा है कि हमें इंस्ट्रक्शन बहुत ही क्लियर देने हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि फोटोसिंथेसिस मैंने डाला तो एक अलग इमेज आया, और अभी मैंने सही तरीके से प्रॉम्प्ट लिखा कि ग्रीन प्लांट इन सॉइल, सनशाइनिंग, रूट इन ग्राउंड, सिंपल कार्टून फॉर चिल्ड्रन, तो अभी अलग प्रकार का चित्र आया जैसे कि मेरे दिमाग में था। जी। मतलब मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। तो बच्चों को मेरे ख्याल से कि बच्चे वो अडॉप्ट कर पाए कि मेरी इंस्ट्रक्शन कितनी क्लियर है और मुझे किस वे में जाना है। रेडीमेड चीजें मुझे नहीं यूज करनी, मुझे खुद का कुछ क्रिएट क्रिएट करना करना है। पड़ेगा। ये सारी चीजें, और मतलब जैसे कि हम बच्चों को रोक नहीं सकते किसी भी चीज को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन जी। और अच्छा और बुरा वो खुद अगर यूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सीख पाएंगे। बिल्कुल। और इसके लिए एज अ टीचर, मैंने पहले ही कहा कि टेक्नोलॉजी टीचर को कभी रिप्लेस रिप्लेस नहीं नहीं कर कर सकती। सकती। मतलब ये जो मॉरल चीजें हैं वो सीखते सिखाते ही हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मैम, जब हम बात करते हैं एआई एजुकेशनल टूल्स की, तो ये बहुत ही अच्छी और इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें हमें एक एंगेजिंग कंटेंट मिल रहा है। और हमने देखा है कि किस तरीके से टेक्स्ट के माध्यम से हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक को या एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक को भी सिंपल वे में समझा सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो हमारा टूल है आइडियोग्राम एआई, इससे जो हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं जैसे डीएनए स्ट्रक्चर हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, क्या उनको भी हम सिंप्लीफाई करके समझा सकते हैं? हाँ, जरूर जरूर। ओके। मतलब जैसा आपका प्रॉम्प्ट होगा वैसा आपको इमेज जनरेट होके मिलेगी 4 टाइप में। जी। आपको उस 4 में से जो अडॉप्ट करनी है, मतलब जो लेनी है वो आप लोगे। और अगर आपको लगता है कि मेरा प्रॉम्प्ट कहीं पे कम है या ज्यादा है या फिर कुछ कमी है उसमें, तो आप रिक्रिएट भी कर सकते हो उसको। लेकिन जी। ये एक इमेज जनरेशन टूल है, इसके माध्यम से आप इमेज क्रिएट कर सकते हो। और मैं सजेस्ट करूंगी कि बच्चों के लिए ये बहुत ही यूनिक चीज है कि वो लिखना भी सीखेंगे कि मुझे टाइप करना है प्रॉपरली, जी। मेरे क्रेडिट सेव करने हैं प्रॉपरली, मुझे उस रोबो को इंस्ट्रक्शंस देने हैं, जी। मतलब उस एआई को इंस्ट्रक्शन देने हैं। तो बहुत अलग अलग टॉपिक है, जैसे कि वाटर साइकिल है, फोटोसिंथेसिस है,
मैं प्राइमरी क्लास के बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो उस हिसाब से मैं उसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। और बड़े बच्चे भी, जैसे कि हार्ट का टॉपिक है, ब्रेन का है, तो जैसे वो टीचर क्रिएटिव है, क्रिएटिव वे से वो प्रॉम्प्ट डालेगा, जी। तो वो मतलब अभी मेरी सारी इमेज कार्टून टाइप थी, यस। बिकॉज आई एम अ प्राइमरी टीचर। लेकिन हाँ, अगर बिल्कुल। वो कॉलेज लेवल का टीचर है यही या मैं फिर जानना चाह रही थी, हायर लेवल पर हाँ उस हायर तरीके लेवल का की। है, तो वो उस हिसाब से वो प्रॉम्प्ट लिखेंगे, जी। और उस ओके। मतलब वो इमेज वैसी जनरेट होगी। जैसे ठीक है। कि मैंने सिर्फ सन डाला, तो उसमें कार्टून का कुछ भी नहीं था, क्योंकि बिल्कुल। उसको मैंने लिखा ही नहीं था रियल लाइफ कि इमेजेस थी, जैसे लग रहा था हाँ सन की। रियल रियल इमेज थी। जी। मैम, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, तो सेशन को यहाँ पर हमें रैप अप करना होगा। क्या आपने सारी पॉइंट्स कवर किए हैं, या आप जाने से पहले ब्रीफली कुछ और भी कहना चाहते हैं? सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। मुझे जी। बस यही बताना है सारे शिक्षकों को कि ये एनसीईआरटी सीआईटी की तरफ से ये जो वेबिनार सीरीज है, हाँ जी। वो बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आती है। हमें इसका यूज हमारे क्लासरूम में करना चाहिए। हर राइट। टीचर का क्लासरूम अलग है, और हर के रिक्वायरमेंट अलग है, हर का एरिया अलग है हर टीचर का। तो एनईपी 2020 में हमें जैसे आईसीटी का यूज करना है क्रिएटिव वे से, तो ये सारे टूल इसमें मदद करेंगे। और एब्सोल्युटली। हमें जरूर इनका इस्तेमाल करके हमारा टाइम सेव करके अच्छी जी। तरीके से हम बच्चों को पढ़ा बता पाए सकते और हैं। वो भी पढ़ पाए। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा मैम, और इसी के साथ ही हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे आपके कंट्रीब्यूशन के लिए, आपके टाइम के लिए, और हमें आइडियोग्राम एआई के बारे में बताने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। जी। और यहाँ पर हम आज के वेबिनार सीरीज़ के अंतर्गत इस टूल पर जो हमने चर्चा की उसको विराम देते हैं। एंड आई जस्ट वांट टू से कि अभी भी हमारे कुछ प्रोग्राम्स बाकी हैं, लेकिन एक लाइव प्रोग्राम जो बाकी है वो है सहयोग, तो आप उसे देख सकते हैं। और ये प्रोग्राम शेड्यूल है, ये बाकी के सारे प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब हैंडल NCERT ऑफिशियल पर। बट फॉर द मोमेंट स्टे ट्यून्ड फॉर सहयोग, विद द टॉपिक इज गोइंग टू बी फ्रॉम थॉट्स टू action. With this, it's a wrap. Wishing you once again a very happy new year 2026, and thanking my entire team for making this session a success. This is me, Harpreet Kaur, signing off. Namaskar.